इमर्जिंग ड्राइविंग एम्प्लॉयबिलिटी, जो कि एक फ्रेंच फर्म है, उसने दुनिया के 1000 यूनिवर्सिटीज के बीच में सर्वे किया। उस यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट किया गया 250 यूनिवर्सिटीज में। उसके बीच में ये लिस्ट निकाली गई कि दुनिया के 250 सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन से हैं, उसको फिर फिल्टर किया गया। जानना यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसने इस लिस्ट में अपना नाम कमाया हुआ है। तो इस वीडियो में हम ये सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, ये जो सर्वे है उसको करवाया था इमर्जिंग ड्राइविंग एम्प्लॉयबिलिटी ने, और जो इसका नाम है ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे। ये टाइम्स हायर एजुकेशन के साथ मिलकर के सर्वे किया गया था, जहां पर लगभग 50,000 एम्प्लॉयर को सर्वे किया गया। 35 इंडेक्स दिए गए थे, उस 35 इंडेक्स में से 6 इंडेक्स के ऊपर उनको सर्वे करके बताना था कि कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां का पढ़ने वाला बच्चा सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल है और जॉब रेडी है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 वो इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूशंस देखेंगे जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल है और सबसे ज्यादा सैलरी प्रोवाइड किए जाते हैं इन सारी यूनिवर्सिटीज में। तो वेलकम टू इंग्लिश आउल। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। और डिटेल्स में मैं आपको बताता जाऊंगा कि यहाँ पर कितने IITs, कितने IITs हैं, कितने IIMs हैं, क्या कोई लॉ का फील्ड है, DU है या नहीं है, ISC है या नहीं है, ये सारी चीजें इसी वीडियो में हम देख लेंगे। तो स्ट्रेट अवे चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता जाऊंगा कि क्या पैरामीटर थे इनको सिलेक्ट करने के लिए, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो टाइटल क्या कहता है इस वीडियो का कि विच आर द टॉप 10 इंडियन इंस्टीट्यूट्स रैंक्ड एज द मोस्ट एम्प्लॉयबल ऑन द ग्लोबल लिस्ट। यानी ग्लोबल लिस्ट में कौन से ऐसे टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर हर कोई कंपनी चाहती है कि मैं आऊं और वहां से कैंडिडेट्स को पिक करूं और उनको जॉब प्रोवाइड करूं। तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 10वें नंबर पर इसमें कौन आता है। 10वें नंबर पर है इसमें बैंगलोर यूनिवर्सिटी। बैंगलोर यूनिवर्सिटी जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है, इसकी जो ग्लोबल रैंकिंग है वो 249 है, यानी 250 से एक पहले है। बट टॉप 10 इंडियन इंस्टीट्यूशंस के रैंकिंग में इसका जो नंबर है वो है 10। अगर हम आगे देखें तो 9वें नंबर पर आता है अन्ना यूनिवर्सिटी, जो कि ग्लोबल रैंकिंग इसकी 237 है। और मैं बार बार बता दूं कि जो रैंकिंग हुई है उसका पूरा ही नाम है ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग सर्वे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 8वें पे देखें तो एमिटी यूनिवर्सिटी ने भी इसमें रैंक कमाया हुआ है, बट एमिटी यूनिवर्सिटी एज अ होल लिया गया है, यानी ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। इसका इंडियन कैंपस भी है, अब्रॉड कैंपस भी है। तो सारे के सारे कैंपसेस का एक साथ सर्वे करने के बाद इसका जो सर्वे का रिजल्ट निकाला गया है, किसी एक सर्टेन कैंपस के हिसाब से सर्वे नहीं निकाला गया हुआ है। चलिए, और 7वें नंबर पर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसने बहुत तेजी से अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है और ये 1000 में से 219वें रैंक पर आया हुआ है, यानी बहुत अच्छा ग्रोथ किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स के ऊपर। पहले तो ये लिस्ट में था ही नहीं, बट रिसेंटली इसको ऐड किया गया है और इसके स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा नाम कमाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 6 पर आता है IIT मद्रास। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट नोटेबल है, और इसकी जो ग्लोबल रैंकिंग है 214। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 1000 यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट किए गए थे, उस 1000 में से 250 यूनिवर्सिटीज फाइनल सेलेक्ट किए गए थे। उस 250 में से कितने इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, इसी का लिस्ट हम देख रहे हैं, जिसपे IITians ने डोमिनेट किया था इस लिस्ट को। और 6वें नंबर पर आता है IIT मद्रास। अगर हम 5th की बात करें तो IIM अहमदाबाद है। आप जान करके चौंक जाएंगे कि जो IIM अहमदाबाद वैसे टॉप पर रहता है IIMs के लिस्ट में, ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये अगर वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो ये 160 पर आता है, और इंडियन इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से देखें तो इसकी जो रैंकिंग है वो है 5th। आगे बढ़ते हैं। 4th रैंकिंग पर आता है IIT खड़गपुर, जिसकी एंट्री थोड़ी ऑब्वियस नहीं थी। हमें उम्मीद था कि इससे बेटर यूनिवर्सिटीज आ सकती थी, बट यहां पर 4th नंबर पर IIT खड़गपुर है। इसकी जो ग्लोबल रैंकिंग है वो है 141। 3rd नंबर पर आता है IIT बॉम्बे। ये बिल्कुल ऑब्वियस था, और बहुत से लोग एक्सपेक्ट करते हैं जब IITians की बात की जाती है तो IIT बॉम्बे, IIT पवई टॉप पर रहना चाहिए, बट यहां पर IIT बॉम्बे 3rd नंबर पर था इंडियन रैंकिंग में, और ग्लोबल रैंकिंग इसकी 60 है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप पवई में पढ़ रहे हैं, IIT पवई में पढ़ रहे हैं, तो आपका करियर बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल सिक्योर मान सकते हैं अपनी जॉब को। फिर अब लास्ट के 2 कॉलेजेस बताने से पहले यहां इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि नोटेबल जो इंडियन एंट्रीज थी वो था IIT बॉम्बे, जो कि 60th रैंक पर था, जो कि 62 से बढ़ करके 60th हो गया, यानी उसका 2 रैंक बढ़ गया। खड़गपुर 141 पर था, अहमदाबाद 160 पर था, मद्रास 21 प्लेस बढ़ करके 214 पर हो गया ग्लोबल रैंकिंग के ऊपर, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंप्रूव्ड 219 237
पहले था जो कि 219 पर आ गया, और एमिटी यूनिवर्सिटी होल्ड्स 220th पोजीशन, अन्ना यूनिवर्सिटी 237 पोजीशन पर था और बैंगलोर यूनिवर्सिटी 249 पोजीशन पर था। आप देख सकते हो इस लिस्ट में ये सारे न्यू एंट्रेंट्स थे जो हर साल चेंज होता है, बट टॉप 5 टॉप 7 यूजुअली रिमेन्स हर साल सेम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। IIT Delhi slipped one spot from last year. The Indian Institute of Science Bangalore climbed 8th place to secure 47th position. World ranking बता रहा हूं, और सेकंड पोजीशन पर आता है इंडियन यूनिवर्सिटी इन द टॉप 50। अगर आप देखेंगे वो ध्यान से तो इसका रैंक 247 है ग्लोबल रैंकिंग के ऊपर, और ये सेकंड नंबर पर आता है IISc बैंगलोर, जो कि बेस्ट एम्प्लॉयबल इंस्टीट्यूट माना जाता है। अब आप सब गेस कर रहे होंगे कि पहले नंबर पर कौन सा IIMs होगा, IITs होगा या क्या होगा, तो स्ट्रेट अवे देखते हैं पहले नंबर पर क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। पहले नंबर पर आता है IIT दिल्ली, जिसकी ग्लोबल रैंकिंग है 28, यानी करंटली इंडिया में मोस्ट एम्प्लॉयबल अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो है IIT दिल्ली। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली रैंक 28 अमंग 250 यूनिवर्सिटीज। और मैं बता दूं आपको कि इसकी रैंकिंग खराब हुई है, तब भी ये 28 पर है। 2 रैंक ये गिरा था worldwide for graduate employability according to the Global Employability University Ranking and Survey GEURS 2025। अब अगर हम टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आप पूरा देख सकते हो। पहले GEURS के बारे में देख लेते हैं। एक फ्रेंच कंसल्टेंसी है इमर्जिंग, मैंने बताया था फ्रेंच कंसल्टेंसी है इमर्जिंग एंड फीचर्ड इन कोलैबोरेशन विद टाइम्स हायर एजुकेशन, जो कि यहां पर एम्फेसिस करता है एम्प्लॉयर्स प्लेस ऑन एडेप्टेबिलिटी एंड वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग इंटर्नशिप्स व्हेन इवैल्यूएटिंग कैंडिडेट्स। यानी कैंडिडेट्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करने के बाद ये रैंकिंग उनको दी जाती है, और ये खुद एम्प्लॉयर्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई लिया जाता है। जो एम्प्लॉयर्स उनके मैनेजर हैं या HR कंसल्टेंट है वो ये रैंकिंग देते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे। वो 35 इंडिकेटर्स थे, उस 35 में से 6 इंडिकेटर्स के ऊपर जो रैंकिंग दी गई है उसके हिसाब से ये यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में रैंक की गई है। तो अगर देखें तो IIT दिल्ली फर्स्ट पर, IISc बैंगलोर सेकंड पर, IIT बॉम्बे थर्ड पर, खड़गपुर फोर्थ पर, IIM अहमदाबाद 5th, IIT मद्रास 6th, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 7th, MIT 8th, अन्ना यूनिवर्सिटी 9th एंड बैंगलोर यूनिवर्सिटी 10th पर थी। और ये इनकी ग्लोबल रैंकिंग थी। और ये जो लिस्ट निकाली गई है ये नवंबर की लिस्ट है, बिल्कुल फ्रेश लिस्ट है, और नवंबर में ही इसकी सारी चीजें दिखाई गई है। अब अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट नंबर पर था, जो कि लास्ट ईयर सेकंड पे था। सेकंड पर था कैलटेक यानी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US, जो कि पोजीशन इंटरचेंज हो गया है MIT का और कैलटेक का। स्टैनफोर्ड US की अगर बात करें तो थर्ड पे था, हार्वर्ड की बात करें तो फोर्थ पे था, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 5th पे था। यानी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो US डोमिनेट करता है। लेकिन इस लिस्ट में आपको हांगकांग का नाम भी मिल जाएगा, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना से भी नाम मिल जाएगा, और जापान यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो का नाम भी इस लिस्ट में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा। अगर आपको वो लिस्ट चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अगर GEURS का पैरामीटर स्टैंडर्ड चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो लिस्ट मुझसे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो रैंकिंग की मेथोडोलॉजी है उसमें ये बताया गया था कि एम्प्लॉयर के इनसाइट्स दिए गए थे, उसके बाद इनकी वोटिंग की गई थी, और फाइनल उनकी यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन किया गया। तो ये उनका पैरामीटर्स था यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का। यानी ये इतना आसान नहीं था, और इंडियन यूनिवर्सिटीज की तरफ से ब्राइबरी नहीं चलती है यहाँ पर। ये एक फेयर प्रोसेस होता है, क्योंकि ये फ्रेंच कंसल्टिंग एजेंसी है जो ये काम करती है, तो जिन्होंने फेयरली 1000 में से 250 यूनिवर्सिटीज को रैंक किया था, और टॉप 10 इंडियन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग मैंने आपको यहां पर उनकी लिस्ट के हिसाब से आपको दे दी। आपको क्या लगता है कि ये यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग फेयर है या गलत है, या कोई बायस्ड है इसमें? और कोई नई एंट्री अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि और कौन सी यूनिवर्सिटी इस लीग में यहां पर प्लेस की जा सकती थी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी लिस्ट आपको चाहिए वो आप मुझसे व्हाट्सएप करके मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।